इटावा में कबर बिज्जू का रेस्क्यू। जी हाँ, इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नुमाइश चौराहे के पास बनी सेल्स टैक्स कार्यालय की बिल्डिंग के एक कमरे में कर्मचारियों ने एक साथ कई कबर बिज्जुओं को देखा, जिसकी सूचना उन्होंने अपने आला अधिकारियों को दी। सेल्स टैक्स कमिश्नर राकेश यादव ने वन विभाग को सूचना दी। वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष ने रेस्क्यू करते हुए कबर बिज्जू को फाइलों के ढेर के पीछे से पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जिसे तत्काल वन क्षेत्र में ले जाकर सुरक्षित प्राकृतिक वास में छोड़ दिया गया है। वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष ने बताया कि ये एशियन पाम सिवेट है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम पैराडॉक्सुरस हर्माफ्रोडिट्स होता है। ये बेहद शर्मीले स्वभाव का एकांतवासी जानवर है, जो कि सर्वहारी होता है, जो मृत जानवर और कभी कभी कुछ पसंदीदा फल भी खा लेता है। ये अक्सर रात्रि के समय बाहर निकलता है। ये दिन में ज्यादातर छिपे रहते हैं और आराम करते हैं। वैसा देखा जाए तो आज तक इसने किसी इंसान पर कोई हमला तो नहीं किया, लेकिन इनके पास जाने पर या इसके खतरा भापने पर ये आक्रामक हो जाता है। इसके काटने पर इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। उन्होंने सभी से अपील की है कि कृपया ज्यादा छोटे बच्चों को खुले में छत पर अकेले बिल्कुल भी ना लेटाएं। इस जानवर से ज्यादा छोटे बच्चों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। राज्य कर विभाग का जो ऑफिस है, सेल टैक्स ऑफिस है नुमाइश चौराहे पर, वहाँ से कबर बिज्जू पकड़ा है, जिसको हम लोग पाम सिवेट बोलते हैं और जंतु वैज्ञानिक भाषा में पैराडॉक्सुरस हर्माफ्रोडिट्स कहते हैं इसको। ये पाम सिवेट हमें वहाँ एक कमरे में दिखाई दिया, जैसे कि सूचना हमें राकेश यादव जी ने दी थी, सेल टैक्स कमिश्नर थे। उन्होंने बताया कि हमारी फाइलों के पीछे कुछ कबर बिज्जू बैठे हुए हैं। तो जब हमने कमरा खोला है तो 2 कबर बिज्जू हमें वहाँ दिखाई दिए, जिसमें से एक को जब हमने पकड़ा है, बड़ी मशक्क़त से ये नीचे आया है, क्योंकि बड़ा ताकतवर होता है, एग्रेसिव होता है। तो उसको सावधानी से हमने नीचे पकड़ के जब खींचा है तो दूसरा वाला कबर बिज्जू जो था वो डर के भाग गया। और वहाँ पे और भी जो इनके पाम सिवेट के जो थे एनिमल्स, वो सब वहाँ से भाग गए। एक ही केवल हम पकड़ पाए थे और उसको हमने सुरक्षित पकड़ के ला करके यहाँ अपने वन विभाग का जो वन क्षेत्र है उसमें सुरक्षित ला करके छोड़ दिया। ये कितना खतरनाक होता है? देखिए, खतरनाक तो ऐसा है कि ये अगर आप इसके पास जाते हैं तो ये आपको काट सकता है। वैसे तो ये शर्मीले स्वभाव का है, हालांकि किसी पे हमला नहीं करता है, लेकिन जो नवजात बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, दुधमुहे बच्चे होते हैं, उनके लिए थोड़ा ये खतरनाक है। अगर ये कहीं कमरे में घुस जाता है और मान लीजिए कोई बच्चा लेटा है तो उस पर हमला कर सकता है, उसको खींच के ले जा सकता है, क्योंकि हिंदी में इनको मुर्दाखोर भी कहते हैं। कबर बिज्जू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कब्रों को खोद करके खा जाता है। तो मांस बच्ची है, मांस प्रेमी है और कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा खतरा तो बना रहता है।